Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडिसर्कल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम हमारे ऑडियंस को हमेशा जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनकी जानकारी लगातार आपके बीच लाते रहें। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अटेंशन ऐसी चीजों पर, ऐसी जानकारी पर, ऐसी ओपिनियंस पर हम ले जाएं जो आपको मदद कर सकता है एक स्वस्थ जीवन जीने में, किसी भी बीमारी के बिना जीवन जीने में। और इस में हमारी मदद कर रहे हैं कुछ देश के बहुत बड़े बड़े जाने माने डॉक्टर्स, और उनमें से ही एक आज हमारे बीच डॉक्टर स्पीक में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम को, और जानेंगे कि कैसे उससे जुड़ी हुई तकलीफों को, परेशानियों को हम संभाल सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं और उससे बचाव करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस टॉक में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर केतन वर्तक। डॉक्टर केतन वर्तक एक प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजी कंसल्टेंट हैं और पिछले 25 वर्षों से पुणे में आप काम कर रहे हैं। He is also a founder of Pramodini Urology Foundation, which is a state-of-the-art urology hospital with all modern lasers and machinery. He is also professor of urology at Bharati Hospital, Pune. He is a specialist and pioneer in thulium laser enucleation of prostate in India. He demonstrated many laser surgeries in various conferences. ये हमारा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ पूरी मेडिसर्कल टीम की ओर से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? Thank you, Aprajita, and thank you, MediCircle, for giving me this opportunity to speak to your audience. Thank you so much, and happy Sankranti to all. Oh, thank you so much, sir. Same to you. और सो डॉक्टर केतन वर्तक, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लो इम्यूनिटी होती है? कोई भी कैंसर आप अगर देखोगे तो उसमें दो तरीकों के कैंसर होते हैं। एक ट्रीटेबल फुल्ली कवर्ड कैंसर और दूसरा नॉन ट्रीटेबल या मेटास्टेटिक कैंसर। जो कैंसर टिश्यू में कन्फाइंड हो, मतलब प्रोस्टेट का अगर कैंसर हो और प्रोस्टेट के अंदर ही जमा हो, जो उसको फुल ट्रीटमेंट करके निकाला जाए, तो वो पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल आदमी के तरह जी सकता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको इम्यूनिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिसीज था और वो निकल गया जी, उसको आगे जाके कुछ जरूरत नहीं है। या मेटास्टेटिक कैंसर अगर नहीं होगा तो उसका जो बॉडी के ऊपर तान तनाव जो आते हैं कैंसर पेशी की वजह से, वो भी है नहीं। तो इम्यूनिटी वाइज दैट पेशेंट इज एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन। दूसरा जो मेटास्टेटिक कैंसर प्रोस्टेट है, जो बॉडी में स्पेशली बोन्स में, लंग्स में वो फैलता है, तो उसके वजह से कैंसर पेशी ही इतने फैले हुए हैं बॉडी में कि बॉडी के ऊपर तान तनाव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उस तरीकों के जो पेशेंट होते हैं उनको ये इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लो है, बिकॉज कैंसर इज हार्मिंग देयर बॉडी ऑलरेडी। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट चालू होते हैं, वो ट्रीटमेंट भी चालू है, इसके वजह से भी उनका इम्यूनिटी कम होता है। तो जो मेटास्टेटिक कैंसर प्रोस्टेट हैं उनको इम्यूनिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है। जो ट्रीटेबल कैंसर है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है। आज के कोविड के ज़माने में दैट इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। तो जो मेटास्टेटिक पर्सन हो उनको थोड़ा सा सावधानी रख देना चाहिए, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं। ऑलराइट सर, तो मेरा प्रश्न अगला आपसे ये है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स कांस्टेंट रहते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली कैंसर प्रोस्टेट और बीपीएच जो जिसको बोलते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, इन दोनों के सिम्टम में कुछ भी फर्क नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सब पुरुषों में है, स्त्रियों में स्त्रियों में प्रोस्टेट नहीं है। प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है वो मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच में बैठी हुई ग्रंथि है। ग्रंथि की रचना ऐसी है कि उसके ग्रंथि के बीच में, जैसा अपना जो एप्पल है, सफरजन के बीच में जो बीच का मार्ग है और बाजू में जो फ्लेशी टिश्यू है, उस तरीके का ये प्रोस्टेट का ग्रंथि होता है। तो उसके बीच में से यूरेथ्रा जो है, यूरिनरी पैसेज, वो
गया हुआ है। तो प्रोस्टेट जैसा बढ़ेगा उतना उसका प्रेशर की वजह से वो यूरेथ्रा कंप्रेस होते जाएगा और फिर पेशाब में रुकावट आती रहेगी। अभी ये जो प्रेशर है दोनों तरफ से यूरेथ्रा के ऊपर जो उसको बंद करने जा रहा है, वो जो बढ़ाव है प्रोस्टेट की ग्रंथि का, वो एक बड़ा है जो जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जो उम्र के हिसाब से धीरे जी। धीरे करके बढ़ के उसका हम्म। ऑपरेशन होता है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। Benign prostatic hyperplasia is a normal age-related phenomenon which happens around 60-65 के ऊपर लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है। लेकिन ये जो बढ़ाव है वो बिनाइन अगर हो तो उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बोलते हैं, और वो अगर कैंसर का बढ़ाव है तो उसको कैंसर प्रोस्टेट बोलते हैं। तो आफ्टर ऑल दोनों तरफ से जब सब बड़ा हो रहा है तो प्रोस्टेट जो कॉम्प्रेस कर रहा है यूरेथ्रा को, उसके वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी एक्सेप्शन खाली है जो मेटास्टेटिक सीए प्रोस्टेट है, जो फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर है। हाँ जी। उनको अगर जो प्रोस्टेट की टिश्यू है वो कैंसर छोटा हो और जो बॉडी में फैला हुआ है वो ज़्यादा हो, जिनको बोन में, अगर स्पाइन इज अ वेरी कॉमन साइट वेयर मेटास्टेसिस हैपन इन प्रोस्टेट कैंसर, तो पीठ में दर्द होना या नसों में अगर उसके ऊपर असर होना या खांसी होना लंग मेटास्टेसिस की वजह से, रूटीन जिसको वजन कम होना, वीकनेस, ये सब जो चीज़ें हैं वो फैला हुआ कैंसर दर्शाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो कैंसर प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक हो, जी। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो बिनाइन में भी होता है और कैंसर में भी होता है। बिल्कुल। बैकएक तो इतना कॉमन है कि वो कैंसर में भी हो सकता है, रूटीन बैकएक भी हो सकता है। कितने सारे 60% के ऊपर के लोगों को ये कॉमन सिम्टम्स है। तो अनफॉर्चुनेटली सीए प्रोस्टेट, बिकॉज इट इज़ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, क्योंकि ये सिम्टम्स कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो इसके लिए वो यूजुअली इंडिया के जैसे कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको बोलते हैं, उनको लेट ही ध्यान में आते हैं। तो मेटास्टेटिक होने के बाद ही पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं कि मेरे को ये हो रहा है तो अभी क्या करें। तो तब तक वो फैल फैल चुका होता है और वो ट्रीटमेंट उसका इम्यूनोथेरेपी केमोथेरेपी पे ही जाता है। तो तो ऐसे में सर, सर एक फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है। तो फिर ऐसे में एक मरीज ये कैसे और कब समझे कि उसे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है? कुछ तो एक आध दो ऐसे सिम्टम्स, मे बी इफ इट ऑल इन लेटर स्टेज ओनली, बट वो कैसे रियलाइज करें? कुछ इसको समझने का तरीका है हमारे पास? नहीं, एक तो पहला चीज ऐसा है कि प्रोस्टेट कैंसर, सीए ब्रेस्ट, ये जो कॉमन कैंसर्स है इंडिया में, तो दे रन इन फैमिलीज। कैंसर प्रोस्टेट भी थोड़ा बहुत फैमिलियल उसको प्रीडोमिनेंस है। तो जिनको अंकल को या पिताजी को जिनको कैंसर प्रोस्टेट हुए हैं, उन्होंने उसको फॉलोअप क्लियरली करना चाहिए कि अपने को कैंसर है कि नहीं, क्योंकि उनको कैंसर की संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सबको कैंसर होगा, हाँ लेकिन जी। कैंसर की संभावना नॉर्मल आदमी से उनकी ज़्यादा है, ज्यादा हो तो जाती उन्हें है जी। संभालना चाहिए। अभी वेरी वेरी इजी उसको मापने के लिए है कि उसको सीरम पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके एक ब्लड टेस्ट है, तो उसके सहारे अपने को इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि ये प्रोस्टेट की संभावना कितनी है। कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अनफॉर्चुनेटली वापस कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, इट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो प्रोस्टेट में बीपीएच की वजह से भी वो थोड़ा सा बढ़ता है, इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ता है, कि ऐसा नहीं कि पीएचए बढ़ना मतलब कैंसर ही है। लेकिन दैट इज इनडायरेक्ट इंडिकेशन कि आपको उसको जांच कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है। नाउ टिपिकली सीरम पीएसए इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट, आप सुबह ब्लड दो तो दोपहर शाम तक उसके रिपोर्ट मिल जाते हैं। तो नॉर्मल गाइडेंस ऐसा है कि 45 के उम्र के ऊपर सब पुरुषों में जैसा हम लोग कोलेस्ट्रॉल करते हैं, शुगर करते हैं, तो ईयरली या 2 ईयरली सीरम पीएसए भी करना चाहिए। अगर पीएसए 4 के ऊपर ओके। हो जी। तो उसकी बाकी जांच सोनोग्राफी और ये सब करके या बायोप्सी करके उसका निदान किया जा सकता है। तो पीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दूसरा सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी में भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये बिनेन है कि कैंसर है। तो सोनोग्राफी भी 45 की 50 के आसपास सब लोगों ने एज अ रूटीन करनी चाहिए, और बीपीएच भी मालूम पड़ेगा, बाकी चीज़ भी मालूम पड़ेगी, और कैंसर पोस्टेड हो तो भी मालूम पड़ेगा। तो दैट शुड बी इन रूटीन प्रोटोकॉल की 40-45 के ऊपर ब्लड टेस्ट जैसे हम लोग रूटीनली करते हैं, पीएसए भी करें और बीच ओके। बीच में सोनोग्राफी भी करें। जी। तो ऐसे में अब जब हम जान चुके हैं या संदेह हो चुका है कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बन रही है, तो सर अगला प्रश्न जो बनता है वो यही है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव है? कैंसर प्रोस्टेट जैसा सब कैंसर में इलाज है, वैसा कैंसर प्रोस्टेट में भी इलाज है। और प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी आप खासियत बोल सकते हो ऐसी है कि बाकी जो कैंसर है, जैसा लंग कैंसर हो
लीवर कैंसर हो, आंतड़े का कैंसर हो, इन चीज़ों का जो फैलना है या बॉडी के ऊपर जो आघात वो कैंसर करते हैं वो इतना सीवियर होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं 6-8 महीना 1 बरस में ये आदमी अभी रहने वाला नहीं है। फॉर्चुनेटली कैंसर प्रोस्टेट इज वेरी वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। तो कितने सारे ऐसे लोग को अगर डॉक्टर के पास जाए 80-85-90 साल हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट करो ही मत, क्योंकि उनका सर्वाइवल कैंसर की वजह से कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है। जी। है तो कैंसर प्रोस्टेट इज वेरी वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। बाकी कैंसर के अगर कंपैरिजन करें तो एकदम लो ग्रेड कैंसर में इसकी गणना होती है। तो इट इज बेटर टू हैव कैंसर प्रोस्टेट देन मेनी अदर कैंसर्स, इट इज लाइक ऑलराइट। दैट। दूसरी चीज ऐसी है कि कैंसर कौन से स्टेज में डिटेक्ट होता है उसके ऊपर उसका क्योर होना या न होना उसका उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर ऑर्गन कन्फाइंड कैंसर प्रोस्टेट हो कि प्रोस्टेट की ग्रंथि के आसपास ही है, बाहर की तरफ फैला नहीं है, तो उसका ऑपरेशन करके या उसको रेडियोथेरेपी जो लाइट देते हैं वैसा करके उसको कायम स्वरूपी इलाज किया जा सकता है। उसको 80-85% चांस है कि आगे उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेटास्टेटिक कैंसर प्रोस्टेट हो तो भी उनको ट्रीटमेंट जो है उसको मेनली जो होता है उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, कि जो जैसा अगर कोई भी प्राणी अगर उसको जिंदा रहना हो तो उसको पानी खाना पीना ये ज़रूरी है। अगर पानी बंद किया जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वैसा कैंसर पेशी जो प्रोस्टेट की है, जी बिकॉज बिल्कुल। पुरुषों में भी प्रोस्टेट की कैंसर होती है, प्रोस्टेट होती है, तो पुरुषों का जो हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, तो उसके ऊपर ही ये कैंसर की पेशी या प्रोस्टेट की पेशी बढ़ती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कट किया जाए या जीरो किया जाए तो कैंसर पेशी को जो उनके जो जीवन है पानी जैसा आदमी का, वैसा टेस्टोस्टेरोन उनके लिए जीवन है। तो वो अगर कट किया जाए तो कैंसर प्रोस्टेट की बढ़ाव जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दो तरीकों से होती है। एक तो सिंपल इंजेक्शन रहता है, 3 महीने का या 6 महीने का इंजेक्शन रहता है, जो सादा इंट्रामस्कुलर अपने को स्नायु के ऊपर इंजेक्शन लेना है जी। और गोली लेना है, उसके ऊपर वो काफ़ी कंट्रोल में हो सकता है। या सिंपल से 2 टाँके का एक ऑपरेशन रहता है जिसमें टेस्टिस निकाले जाते हैं, तो वो ऑपरेशन भी कायम स्वरूप हो जाता है। तो इसमें आराम से 2-4 वर्ष या 5 वर्ष तो आराम से निकल जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ कैंसर नहीं हो तो ऐसा नहीं कि मेटास्टेटिक कैंसर प्रोस्टेट हो भी तो भी आदमी इमीडिएटली कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो इसका इलाज संभव भी है और बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक कैंसर की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये बहुत बड़े होप की बात है लोगों के लिए। सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे जो है वो, काफी लोगों को ये भ्रांतियां है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर के सेल कंटेजियस होते हैं, यानी क्या अ, इससे कुछ उनको तकलीफ हो सकती, किसी और को फैल सकता है क्या ये? बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि कैंसर अगर पेशेंट रहेगा तो बच्चों को उनसे दूर रखते हैं या प्रेग्नेंट लेडियों को उनसे दूर रखते हैं। फॉर्चुनेटली कैंसर की जो पेशी है वो कंटेजियस बिल्कुल नहीं है, वो जंतु नहीं है। कैंसर की पेशी जो वो नॉर्मल जो आदमी की पेशी है उसका बिहेवियर जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। तो कैंसर पेशी बिल्कुल कंटेजियस नहीं है, उसको कुछ भी इन्फेक्टिविटी नहीं है, ना वो यूरिन से फैलता है, ना स्टूल से फैलता है, ना ब्लड से फैलता है, ना किसी से भी फैलता है। तो कैंसर प्रोस्टेट मेटास्टेटिक भी हो तो भी उसका फैलना कंटेजियस बिल्कुल नहीं है, 101% उसको कुछ भी कंटेजियस नहीं है। तो ये सब चीज़ें मन से निकाल देनी चाहिए कि कैंसर पेशेंट हो तो उनके बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए या प्रेग्नेंट लेडी ने उनके पास जाना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट अगर मेटास्टेटिक हो तो उनको ज़्यादा केयर और सिंपैथी की ज़रूरत है, और जी। बच्चों को और महिलाओं को उनके साथ जाके अच्छा मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमारे सभी ऑडियंस को आपने जो बहुत काम की जानकारी दी, अपना अमूल्य समय आज दिया, तो उसके लिए मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे हियर सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू अमृता एंड थैंक यू द मेडिसर्कल टीम।